नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पंजाब और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। वहीं सीएम मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया, लोगों की पीड़ा सुनी, उनके दर्द को जाना। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाए लोगों को सलाह दें, हम आपके साथ पुख्ता इंतजाम करेंगे। तब तक आइए एक दूसरे की किसी ना किसी रूप में मदद करें। वहीं सीएम भगवंत मान ने जालंधर के लोहिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोहिया से, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम भगवंत मान ने निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव व एक एक घर की स्पेशल गिरदवारी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी में चलकर नाव में बैठकर सीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। साथ के साथ तमाम अधिकारियों को भी अपने साथ पैदल लोगों के बीच में उतारा है और कहा है कि हम अन्य मंत्री और नेताओं की तरह हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने जालंधर के लोहिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसी के साथ साथ तमाम जो तस्वीरें आ रही है आपको दिखा देते हैं। लोहिया से बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने निरीक्षण किया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने निरीक्षण किया है। जनता के बीच में उतर करके जनता की नब्ज को टटोला, जनता की समस्याओं को जाना, उनका दुख दर्द बांटा है सीएम भगवंत मान ने। पंजाब में इस वक्त कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और इस बाढ़ के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों विधायकों को भी निर्देश दिया है कि जनता के बीच में रहें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सेना की नावों में बैठ करके खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव व एक एक घर की स्पेशल गिरदवारी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबका हालचाल जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सही निगाह लिया, इस बार ओवरफ्लो हो गया, की करिए, पर फिर भी बहुत सारे नदियां नाले क्योंकि ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए सर। ਇਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਰ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੋਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ
ਥੱਲੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ 700 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 700 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया और कहा इस तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें जल्द ही पहले की तरह स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लगन में रहो, मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। आपने कहा कि वो एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उसके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आपके हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में से 14 पार्षद हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र लिखा, पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर के कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत में लगातार बारिश हो रही है जिससे पहाड़ और मैदानी दोनों इलाकों में हालात बेकाबू हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, वहीं पंजाब में स्थिति डरावनी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से काफी पानी आ गया है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं, आइए साथ आएं और एक दूसरे की मदद करें। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, साहस और सहयोग की जरूरत है। और वहीं भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री, विधायक और वक्त लोगों की पहुंच में है। मदद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की और कहा कि वो मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖਰੜ ਸਰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMD ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया डिसीजन? क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 लीटर 5 दिन लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, इसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल
बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना, सड़कों का मुआयना किया, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि कोई भी विधायक सांसद घर में ना बैठे, इस मुश्किल घड़ी में जनता के बीच में उतरे, अपने अपने इलाके का सर्वेक्षण करे, जाकर के देखे, मुआयना करे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो जनता को नहीं आ रही है, अधिकारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खबर पटियाला से है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी सहाने के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास एसवाईएल नहर पर शिवालिक तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे पास नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही जल का प्रबंधन भी किया जाएगा। सो जी अज शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ जिन्ना भी शीट फ्लो है, भावें मोहाली हो भावें चंडीगढ़ हो, जिन्ना भी शीट फ्लो है वो ओवर टॉपल करके वो SYL दे विच भी ब्रीच हो गई है एंड ओवर टॉपल हो गया है। सो बट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ नो ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया और निचले इलाकों में जलभराव से प्रभावित लोगों से बातचीत की। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और SSP को लोगों के बीच में जाने के निर्देश भी दिए हैं।
हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी महलों तक रह गई है। भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए हैं। सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। ये भगत सिंह की क्रांति। बिजली आ रही है, गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है। वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरे आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा। तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल का मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है।